जब मैं 12 साल का था, हमारी फैमिली एक पुराने रेंटल हाउस में रहती थी जो हमारे एक लोकल सोडा डीलरशिप के पास ही था। ज्यादातर मैं दिन में अपने घर में अकेला रहता था एंड हमारे इस घर के ग्राउंड फ्लोर को स्टोरेज रूम बना दिया गया था। तो हर जगह सोडा के कैरेट्स, बॉक्सेस एंड खाली कार्टून के डब्बे इधर उधर पड़े रहते थे। तो नीचे चलने की जगह बहुत ही मुश्किल से बचती थी। तो इसलिए मैं और मेरी बहन घर के सेकंड फ्लोर पे रहते थे। एक सुबह मैं जल्दी में नीचे उतर रहा था, तो जैसे ही मैं सीढ़ियों के आखिरी मोड़ पे पहुंचा तो उसी ही वक्त मेरी नजर नीचे वाली खिड़की से बाहर की तरफ गई एंड उसी ही पल एकदम से मेरा मानो खून जम गया था, क्योंकि खिड़की के बाहर सोडा बॉक्स के बीच कोई खड़ा था। पहले मेरी नजर उसकी शर्ट पे गई जो कि उसने बिल्कुल ही मेरे जैसी पहन रखी थी। उसका चेहरा भी बिल्कुल मेरे जैसा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बिल्कुल मेरे जैसे थे, यहाँ तक कि इसके बाल भी बिल्कुल ही मेरे जैसे बने हुए थे। तो बस इन चीजों को देखकर मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा जिसे देखकर ही मेरी सांसें रुक गई थी, क्योंकि उसके चेहरे पे एक ऐसी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, जैसे कि वो मुझे देखकर खुश नहीं बल्कि मुझे खाना चाहता हो। और फिर वो धीरे धीरे अपना सर उतारने लगा जैसे कि वो मेरी आंखों में देखना चाहता हो, जिससे उसको बस एक पल और चाहिए था मेरी नजर से मिलाने के लिए। तो बस इस चीज को देखकर मेरे अंदर की घबराहट इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि मेरी उससे आंखें मिलाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो उसी के चलते वो चीज जो कुछ भी थी मेरा कुछ बिगाड़ती उससे पहले ही मैं वहां से भाग गया था। आज इतने सालों बाद भी मुझे उसका चेहरा याद है। कभी कभार मुझे रात को उसकी वही डरावनी से मुस्कुराहट याद आती है और हर बार लगता है कि उस दिन अगर मैंने वक्त पे नजर नहीं हटाई होती और अगर हमारी आंखें मिल जाती तो शायद आज मैं आपको ये स्टोरी नहीं सुना रहा होता, बिकॉज ये एक सच्ची घटना थी जो मेरे साथ बहुत पहले हुई थी। पुल के अंदर छुपा हुआ आदमी। मेरा नाम हैदर है। कुछ साल पहले की बात है। मेरे पेरेंट्स वीकेंड के लिए सिटी से बाहर गए थे एंड पहली बार मुझे अपने ही घर के अंदर अकेला सोना पड़ा था। शुरू में सब कुछ ही नॉर्मल लग रहा था, पिज्जा, मूवी और आराम। लेकिन रात होते ही मानो आसमान फट के बरसने लगा, क्योंकि हमारे बैकयार्ड में एक बड़ा सा पुल था। तो मुझे पुल कवर लगाने के लिए बाहर जाना पड़ा था। बट जैसे ही मैं पुल के पास पहुंची ही थी तो मैंने देखा कि कवर पहले से ही आधा लगा हुआ था। तो मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मैंने तो कवर लगाया नहीं था और घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। तो मैंने अपने आप को समझाया कि ये पुल शायद से हवा की वजह से कवर हो गया होगा, लेकिन दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। बट खैर मैं इन बातों को भुलाकर अपने घर के अंदर ही जा रही थी। तो तभी ही कुछ ही देर बाद मुझे ठीक सामने की तरफ बने हुए झाड़ियों की तरफ से एक टॉर्च की फ्लैश लाइट चमकती हुई दिखती है। वो भी सिर्फ एक सेकंड के लिए, जैसे कि कोई मुझे देख रहा हो, जैसे कि किसी ने महसूस कर लिया हो कि मैंने उसे देख लिया है। तो बस इस चीज को देखते ही मैं तुरंत ही घर के अंदर भाग गई। रात के 2 बजे मोशन सेंसर की लाइट वो अचानक से एकदम से जल उठी। तो जिसे देख मैं खिड़की के पास गई तो पुल कवर वो फिर से हटा हुआ था। तो बस इस अनएक्सपेक्टेड चीज को देखते हुए मैं इस बार अपने हाथों में एक नाइफ लेकर सीधा घर से बाहर निकल गई। एंड तभी ही उसी ही वक्त मुझे देखने को मिलता है कि पुल के अंदर कोई खड़ा हुआ था, जिसने काले रंग की हुडी पहनकर पानी के नीचे छुपा बैठा हुआ था। जिसे देखते ही मेरा दिमाग एकदम से सुन्न हो गया था, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था अपने ही घर के अंदर। क्योंकि वो इंसान मेरे को देखते ही मेरी तरफ तैरना स्टार्ट हो गया था और जिस स्पीड से वो तैर रहा था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, जैसे कि वो कोई इंसान ही ना हो। तो इसे डरा देने वाली चीज को देखते हुए मैं चिखते हुए अपने हाथों में पकड़े हुए चक्कू को गिराकर सीधे अपने घर के अंदर घुसकर दरवाजे को लॉक कर लिया था। लेकिन मुझे देर हो चुकी थी, क्योंकि वो आदमी मेरे घर के दरवाजे तक पहुंच चुका था और मेरे नाइफ से वो आदमी दरवाजे को उससे तोड़ने की कोशिश करने लगा था। हर अटैक के साथ ऐसा लग रहा था कि ये दरवाजा अभी ही टूट जाएगा। लेकिन पता नहीं उससे ही वक्त मानो कहां से पुलिस वो मेरे घर पर आकर उस आदमी को पकड़ लेती है। तो बाद में पुलिस के जरिए ये पता चलता है कि वो एक होमलेस आदमी था जो पहले प्रोफेशनल स्विमर रह चुका था। लेकिन आज भी मैं जब भी स्विमिंग पूल की तरफ देखती हूँ तो मुझे वही रात याद आती है, जिससे मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है कि वो आदमी कितनी देर तक मेरे पूल के अंदर छुपा हुआ था और मुझे देख रहा था। अब यहाँ पर सबसे डरा देने वाली बात ये थी कि क्या उसने पूल कवर जानबूझ के हटाया था ताकि मैं बार बार उसके पास आऊं। तो वेल ये एक ऐसा राज है जो कि उसी आदमी के साथ चले गया है। वेल अब आप सभी का इन दोनों स्टोरीज को लेकर जो कि रियल लाइफ बेस्ड थी क्या मानना है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि फिलहाल के लिए हमारी आज की ये वीडियो ठीक इधर ही एंड हो चुकी है। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि मैं ऐसी और एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज आप सभी के लिए लाता रहूं। तो वेल तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।